हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनुपात समानुपात से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, किसी तालाब को खोदने हेतु 600 पुरुष और महिलाओं को काम पर लगाया जाता है। प्रत्येक पुरुष एवं महिला की मजदूरी उतनी ही थी जितनी कि उनकी संख्या। एक एनजीओ से उन्हें उतना ही पैसा मिला जितना कि सभी की कुल मजदूरी। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:3 हो तो इनकी कुल मजदूरी क्या होगी। इस सवाल में आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या और उनका अनुपात। इससे आपको क्या निकल के आएगा कि आप इंडिविजुअली कितने पुरुष और कितनी महिलाएं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो पार्टों को एक साथ मिला करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक इधर से और एक इधर से। हमें क्या दे रखा है, पुरुष और महिला 7:3 में है, तो इनको हम 7x और प्लस 3x लिख सकते हैं। वो बराबर किसके होगा, उनकी कुल संख्या का। कितना है, 600। तो 10x इक्वल टू ये हो गया 600। तो x इक्वल टू आपको क्या मिला, 60। एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई कि जो पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है। 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छंग 42, 420 और 6 18, 180। दोनों को जोड़ेंगे 600 आएगा। 600 दोनों दे रखे हैं, अलग अलग उनकी संख्या मुझे पता चल गई। अब सवाल में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष एवं महिला की मजदूरी उतनी ही थी जितनी की उनकी संख्या। कहने का मतलब कि जो इनकी मजदूरी है, जितनी उनकी संख्या है उतनी एक बंदे की मजदूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक पुरुष की मजदूरी है और ये एक महिला की मजदूरी है। ठीक, अब आपके पास पुरुष कितने हैं, 420। एक पुरुष की मजदूरी कितनी है, 420। तो सारे पुरुषों की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 420 गुणा 420 हो जाएगी। इसी तरह आगे सवाल क्या कह रहा है, एक महिला की मजदूरी कुल महिलाओं की संख्या के बराबर है। कुल महिलाएं कितनी हैं, 180। एक महिला की मजदूरी कितनी, 180। तो सभी महिलाओं की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो 180 गुणा 180। इसका मतलब क्या निकल के आया कि 420 का होल स्क्वायर प्लस 1080 का होल स्क्वायर। इसका तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि 18 में 324 होता है, तो इसका तो ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 400 प्लस 20 कर लें, या तो आप उसका गुणा कर लें या आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 जीरो हो जाएगा। प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग, तो द्वितीय पद का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 बिसाम 400। फिर क्या होता है, दोनों पदों के गुणनफल का दूना, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 जीरो रहेंगे, तो 1 2 3 जीरो और यहाँ पे 16। आप इसको आसानी से जोड़ लीजिए, तो 4 6 7 1। इसमें आपको 32,400 और जोड़ने हैं। अब टोटल कितना होगा, 0 0 8 8 10 2। ये उनकी कुल मजदूरी निकल कर आई। आपने क्या निकाल लिया, उनकी कुल मजदूरी। सवाल में क्या कह रहा है, एक एनजीओ से उन्हें उतना ही पैसा मिला जितना कि उन सभी की कुल मजदूरी थी। मतलब इतनी उनकी मजदूरी, इतना ही उन्हें एनजीओ से मिल गया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 0 0 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 और 2 दूनी 4। तो कुल मजदूरी उन्हें कितनी मिल गई, 41,76,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक ठेकेदार को जलाशय बनाने हेतु सरकार से 2750 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठेकेदार इस काम को कराने हेतु 25 मजदूरों को काम पर लगाता है और कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 20% अपने पास रखने के बाद बचे हुए रुपये को मजदूरों में बांट देता है। यदि पुरुष और महिला मजदूरों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी मजदूरी का अनुपात 5:4 हो, तो एक पुरुष एक महिला की मजदूरी क्या होगी। आपको कई चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दे रखी है कि पुरुष और महिला का कुल और उनका अनुपात। आप यहाँ से सबसे पहले पुरुष और महिला की संख्या निकाल लेंगे। तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 2:3 है।
तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर कितना है 25। तो 5x बराबर 25, तो x बराबर कितना आया 5। यहाँ से आपको पता चला कि 10 आपके पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं और टोटल 25 हैं। एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई। दूसरी बात क्या दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2750 का सरकार की तरफ से, मगर ठेकेदार क्या करता है 20% का अपने पास कमीशन रख लेता है और केवल 80% ही बांटता है। आप जब इसको 80% निकालेंगे तो कितना होगा 8 × 45, 8 × 7 = 56, 4 60 और 8 × 2 = 16, 6 22। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 2200 रुपये ही केवल जो ठेकेदार था उसने मजदूरी के रूप में इन लोगों को जो 25 लोग हैं दिए। बाकी के जो पैसे थे उसने 20% खा लिए, वो पैसे नहीं बांटे। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि उनकी मजदूरी का अनुपात 5:4 हो तो एक पुरुष की मजदूरी क्या होगी। आपको यहाँ दे रखे हैं पुरुष महिला, 10 पुरुष हैं और 15 महिला हैं। उनकी मजदूरी का अनुपात कितना दे रखा है 5x और यहाँ 4x एक बंदे की। तो कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखें तो कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा और ये 15 चौको 60x गुणा हो जाएगा। तो कुल मजदूरी निकल आके आ गई। और कुल मजदूरी आपको दे रखी कि 2200 रुपये ही वहाँ से सब मिले हैं पूरे। तो कितना हो गया 110 x = 2200। तो x = यहाँ पे आप कितना निकलेगा 11 दूनी 22 और एक जीरो कट गया 20। आपको x की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मजदूरी का अनुपात पता चल गया। ठीक है, कह रहा है तो एक पुरुष मजदूर की मजदूरी क्या होगी। यहाँ पर सभी पुरुषों की मजदूरी, सभी औरतों की मजदूरी, तो सभी पुरुषों की मजदूरी कितनी निकल के आएगी आप देखेंगे 50 × 20 कितनी आ गई 1000। और आपके पास टोटल पुरुष मजदूर कितने हैं 10, तो एक मजदूर की कितनी निकल के आ गई मजदूर पुरुष की मजदूरी। तो भैया कुल की दे रखी है 1000 और टोटल 10 आदमी हैं तो एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे। इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 2% और 3% एक एनजीओ को दान में दे देता है। यदि इस कार्य में प्रत्येक अधिकारी का सहयोग 210 रुपये का हो तो प्रत्येक कर्मचारी का योगदान कितना होगा। इसको दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि ये जो आपको दे रखा है अनुपात में अगर प्रतिशत दे रखा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इनको 100 में चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पर x मानने की ज़रूरत नहीं है, x मानेंगे तो बटे में आएगा। अगर आप 100 मानेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप लगा पाएंगे। तो पहले इसको 100 मान के देखते हैं। मान लेते हैं कि कर्मचारी का जो है कर्मचारी और इधर अधिकारी, कर्मचारी 300 रुपये है और उसके पास 500 रुपये है, ये इनके मासिक वेतन है। ठीक, ये अपने वेतन का 2% देता है तो ये 2% कितना देगा 6 रुपये देगा। ये कितना दे रहा है 3% तो 15 रुपये। ये 15 रुपये किसके बराबर हैं 210 के हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है 210 रुपये देता है एक आदमी और यहाँ 15 रुपये निकल के आ रहे हैं। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 210/15। इसलिए कर्मचारियों में कितना दे रहा है 6, तो 6 बराबर कितने का होगा, तो आपको यहाँ से 6 से गुणा कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से जब इसको दोगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10 गुणा 2 तो 42 दूना 84। ये एक मेथड हो गया, इससे आप आसानी से इसको लगा पाए। दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि अधिकारी का मासिक वेतन x है। अब इसे आप x से देखेंगे तो कह रहा है उसका 3% बराबर 210 के है, तो 3% बराबर कितना हो गया 210 के, 30 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ गया 7000। आपको क्या पता चला कि जो अधिकारी का वेतन है वो कितना है 7000 है। ठीक, अनुपात आपको दे रखा है
वेतन का 3:5 है। आप इसको 7,000 बनाना है तो क्या करोगे आप, 1400 से गुणा कर दोगे, ठीक। तो 14 पंचे 70, 7,000 हो गया। तो ये 1400 इसमें भी गुणा होगा तो 14 तिया 42। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मचारियों का जो मासिक वेतन था 4200 था, अधिकारी का 7,000 था। अब ये कह रहा है कर्मचारी अपने वेतन का 2% दान करते हैं, तो भैया ये 4200 का 2% आपको निकाल लेना है। तो कितना होगा, 42 दूना 84। तो यहाँ से भी आपको 84 ही मिला। तो आप दोनों में से किसी मेथड से भी लगा सकते हैं। बस सवाल को आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपका सवाल किसी भी हाल में नहीं छूटेगा और 100% सही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी गुल्लक में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 1:2:3 के अनुपात दे रखे हैं। यदि उनका कुल मान 85 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस सवाल को आपको खुद ही लगाना है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ लगाना कैसे। जब सिक्कों का अनुपात दे रखा है और रुपए दे रखा है, आपको सिक्कों को रुपए में बदलना होगा। क्या दिया है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। ठीक, 1:2:3। इसको रुपए में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको रुपए में बदलेंगे तो ये 1 रुपया हो जाएगा और ये 3 रुपये हैं। ठीक, सब में एक्स रहेगा। तो ये जो टोटल पैसे हैं ये रुपए में बदल गए, वो कितने रुपए के बराबर हैं, 85 के। अब आप इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 4x + 12x, ठीक, अपॉन 4 बराबर कितना हो गया, 85। तो 12 4 16 1 17 हुआ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17x/4 = 85 हुआ। तो 17×85 x बराबर आ गया आपका 20। अब आपका x बराबर 20 आ गया। यहाँ रेशियो दे रखा है, यहाँ के रेशियो से ये देख रहा सिक्कों का दे रखा है। ये किसका दे रखा है, सिक्कों का। और ये आपने जो निकाला है वो किसका कर लिया है, मूल्य का। सिक्कों में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसका कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 × 2 करेंगे तो इसका 40 हो जाएगा और 20 × 3 करेंगे तो इसका 60 हो जाएगा। ये कितना है, 25 पैसे हैं। ये कितना है, 50 पैसे हैं। और ये कितना है, 1 रुपया है। तो भैया ये तुम्हारा 60 रुपया हुआ और ये आपका 20 रुपया हुआ। 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो ये आपका 5 रुपया हुआ। क्या देखिए इनका जोड़ 85 हो रहा है, तो इनका जोड़ 85 हो रहा। मतलब आपका उत्तर 100% सही है। कौन सा पूछा, क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी निकाली आपने, 20। तो उत्तर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के रखे हैं। ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ये प्रश्नावली जो अनुपात की अभी पढ़ा रहा हूँ उसका जो पहला जो क्लास लिया है उससे ये संबंधित है। कैसे दे रखा है देखिए, 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:5। दूसरा दे रखा है कि 25 पैसे और 20 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4:7। अब आपको क्या करना है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे का अनुपात आपको चाहिए तीनों के साथ में। क्या करना होगा, जो कॉमन है उसके अनुपात को समान करना होगा। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ 4 में गुणा कर देंगे, यहाँ 5 में गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7×35। 4 पंचे 20, दोनों से 20 ये कॉमन हो गया, जो कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि किस तरह से अगर अलग अलग दिए हैं तो उनमें तीनों में संबंध या 4 हो या 5 हो तो किस तरह से उनको बनाते हैं। तो रियल में जो रेशियो आपका आया तीनों का वो आपके पास ये आ गया। अब बात ये कह रहा है यदि थैली में कुल 162 रुपये हों, आपको ये सारे पैसे में दे रखे हैं। अब आप देखेंगे कि अगर इसको हम मान लेते हैं कि 12x है और ये 20x है और ये 35x है, होंगे कुछ रुपए, नहीं पता है। इनको क्या करना, आपको रुपए में बदलना है। 50 पैसे के सिक्के हैं तो आपको 2 से भाग देना होगा तो कितना हो गया, 6x हो गया।
25 पैसे के सिक्के हैं, 4 से भाग देना होगा तो 5x होगा, और 20 पैसे के सिक्के हैं तो 5 से भाग देना होगा तो 7x हो गया। ये सारे रुपए आ गए और आपको टोटल रुपए 162 दे रखे हैं। 6 5 11 7 18 x इक्वल टू आपको दे रखा है 162, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9। आपको x की वैल्यू पता चल गई। अब अगर आपसे पूछता है कि 20 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा, तो 20 पैसे के लिए आपके पास कितना है, 35x है ना, तो 35 गुणा आपको 9 कर देना, तो 9 पना 45, 9 तिया 27 4 31, कितना आ गया 315। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% किराने पर 20% बच्चों की शिक्षा में, शेष वेतन का आधा वह एक निजी एनजीओ में दान कर देता है और शेष बचे वेतन का 5% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसका कुल मासिक वेतन 5,000 रुपये हो तो वह बैंक में कितना रुपए जमा करता है। यहाँ 5 नहीं है, ये 50,000 रुपये है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। कुल वेतन उसका 50,000 रुपये है, ओके। 40% और 20% वो पहले ही खर्चा कर देता है, तो मतलब वो 60% कर देता है, बचा कितना 40%। तो 40% जब निकालोगे तो 4 पंचे 20,000, ये शेष बचेगा कब, यहाँ तक खर्चा करने के बाद, यहाँ तक खर्चा हो गया उसका, ठीक। कह रहा शेष वेतन का आधा वो एनजीओ में दे देता है, 20,000 है तो 10,000 कहाँ दे दिया उसने, एनजीओ में। अब शेष कितना बचा 10,000। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाइए सवाल के साथ में, आपका सवाल ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, वह शेष बचे वेतन का 5% बैंक में जमा करता है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 10,000 का, 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना हो गया 500 रुपये। तो कह रहा बैंक में कितना जमा करता है, तो 500 रुपये जमा करता है, इसका आंसर आपका सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा किसी कार्य को करने हेतु लगाए गए पुरुष और महिला मजदूरों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक पुरुष की मजदूरी उतनी ही थी जितनी की महिलाओं की संख्या, प्रत्येक महिला की मजदूरी उतनी थी जितनी की पुरुषों की संख्या, यदि कुल मजदूरी 1200 रुपये हो तो महिला मजदूरों की संख्या बताओ। बहुत बढ़िया। आपको दे रखा पुरुष और महिला, अनुपात क्या दे रखा है 3:2। आप क्या मान लेंगे, ये 3x है और ये 2x है। सवाल यहाँ से चेंज कर देता है, ये क्या दे रखा है उनकी संख्या, और यहाँ क्या दे रखा है उनका मजदूरी। मजदूरी क्या हो रही है, क्रॉस चेंज हो जा रही है उनकी संख्या से, तो इसकी मजदूरी 2x है और इसकी मजदूरी 3x है। कुल मजदूरी क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया था संख्या गुणा मजदूरी होती है, तो इसका मतलब इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6x² और ये भी हो जाएगा 6x², तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 12x²। मतलब कुल मजदूरी अभी इनकी कितनी आई 12x², और कुल मजदूरी आपको दे रखी 1200, तो 12 से 12 कट गया, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब कह रहा महिला मजदूरों की संख्या कितनी होगी, तो भैया महिला मजदूरों को हमने 2x माना था, x की मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने 3 बेटों में 3:4:5 के अनुपात में बांटता है। यदि वह इसी राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में बांटता तो पूर्व में जिस बेटे को सबसे कम राशि प्राप्त हो रही थी उसे अब 1188 रुपये अधिक प्राप्त होता है। इसमें आपको अनुपातिक भाग लगाना है, तो किसी का अनुपातिक भाग क्या होता है, उसका भाग बटे सारे अनुपातों का योग। पहले दे रखा है आप देखेंगे 3:4:5, इससे आपको क्लियर पता है कि इसको सबसे कम मिला है, ठीक। अगले में दे रखा 3/1 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। सवाल में क्या कह रहा है कि जिस बेटे को सबसे कम राशि पहले प्राप्त हुई थी उसे अब 1188 रुपये अधिक प्राप्त हो रही है। हमें किसी दूसरे के मान से मतलब है ही नहीं, मतलब हमें सिर्फ इन दोनों मान से मतलब है। तो इस टोटल में से इसका मान कितना होगा, तो आप निकालेंगे 3/4 3 7 5 12 हो जाएगा x का। x क्या है, माना x उसकी कुल पूंजी है, तो उसकी कुल पूंजी का
ये जो कुल पूंजी का 3/12 भाग होगा ये। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कितना होगा, तो ये कुल पूंजी का 1/3/1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होगा एक्स का। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 लेंगे तो बीतते हैं 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। तो आप देखेंगे कि क्या इसका सलूशन निकलेगा, तो 1/3/35 12 47/60 एक्स। तो 60 ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 60x/47 गुणा 3। एक वैल्यू ये निकल के आई बाद वाली और पहले वाली ये है। सवाल में आपको दे रखा है कि बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू जब हम घटाते हैं तो हमको 1188 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक, ये आपको सवाल में दे रखा है। आप इसको काट दीजिए तो 20 ऊपर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो 47 गुणा 12, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो 47 से 47 कट जाएगा तो 12 दूनी 24, 240 माइनस, यहाँ जब आप इसको करेंगे तो 30 सत्ते 21, 300 को 12 2 14 और x कॉमन है तो x को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा 1188। जब आप इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1188 गुणा 47 गुणा 12। काटिए आप इसको 11 से, 11 9 99, 11 1 11 भाग 6 बिंदी 11 8 88, 9 से फिर इसको काट दीजिए तो 9 1 9 9 3 18। इस तरह से आपको x की वैल्यू निकल के आ गई 12 12 में 144 गुणा 47, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 1 7 3 10। फिर यहाँ जब करेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 और 4 1 4 1 5। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 7 6। तो 67 और 68 इसका उत्तर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी मासिक आय 3:5 के अनुपात में है तथा उनकी बचत 2:3 के अनुपात में है। उनकी मासिक आय और उनकी बचत दे रखी है। तो सवाल में क्या दे रखा है आपको, ए और बी 3:5, ये क्या है उनकी आय, और 2:3 ये क्या है उनकी बचत। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक। एक और चीज़ दे रखी है कि b की मासिक आय है a की मासिक बचत का 3 गुना है। तो b की मासिक आय कितनी है, यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो b की मासिक आय कितनी है 5x। ये किसके बराबर है, a के मासिक बचत के 3 गुने, मतलब 3 गुणा 2y। x अपान वाई कितना निकल के आया आपको 6/5। आपको x y की मान पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ x की वैल्यू रख दें, यहाँ y की वैल्यू रख दें। तो x की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, 6 का 18 होगा और इधर 6 पंचे 30 होगा। यहाँ रखेंगे y की वैल्यू तो 10 हो जाएगी और यहाँ 15 हो जाएगा। अभी भी ये क्या है, आय है और ये बचत है। अब आप यहाँ से खर्च आराम से बता सकते हैं कि इसका खर्चा कितना हुआ, 8 रुपये हुआ और इसका खर्चा कितना हुआ, 15 रुपये हुआ। तो ये खर्च का अनुपात आ गया। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरह से लगा सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको दूसरी तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड में लगाना था तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 3x इसकी आय है माइनस इसकी बचत कितनी 2y बटे इसकी 5x माइनस 3y। और ये क्या दे रखा आपको, इसकी आय और बचत का अन्वय यदि b की मासिक आय a की मासिक आय का 3 गुना हो। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, y हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों से। तो 3x अपान वाई माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा 5x अपान वाई माइनस 3 आ जाएगा। y दोनों तरफ से जब कॉमन लोगे बाहर करोगे तो y से y कट जाएगा। अब आपको x अपान वाई की वैल्यू पता है, जब आप यहाँ रख कर सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, इस तरह से भी आंसर वही ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय को 50 रुपये प्रति किलोग्राम की 7.5 किलो चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण में
को 53.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ कमाया जा सके। जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछली क्लास में कि जब प्रतिशत लाभ या हानि दे रखी तो उसको हटाते हैं तभी हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा कि जो बिक्री कर रहा है वो 18% लाभ पे कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं उसका जो रियल वैल्यू है, वास्तविक मूल्य जो है, वास्तविक मूल्य x रुपए है, किसका? मिश्रण का। ठीक, तो 118x/100 हो जाएगा ये वाला वैल्यू टोटल, और टोटल आपको क्या दे रखा है? 53.10। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5310/118। आप जब इसको भाग देंगे तो चौके जाएगा और पंचे जाएगा, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको 45 पता चल गई। अब आप इसको एलिगेशन से बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो कितना है? 42 और इधर 50 और यहाँ आपका 45। इन दोनों का डिफरेंस तो 50 माइनस 45 कितना आया? 5 आया। इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 42 तो 3 आया। तो कितना आया? 5:3। यहाँ से आपको क्या पता चला कि 3 बराबर है 7.5 के, तो एक कितने बराबर होगा? 7.5/3। तो 5 किसके बराबर होगा? तो 5 से गुणा कर देंगे। ये होगा 25 होता है 2.5, और 25 25 में 125 होता है। तो ये कितना आ गया? केजी, 12.5 किलो। तो जो कह रहा है जो 42 रुपये किलोग्राम वाली चाय वो कितनी मिलानी होगी? 12.5 केजी मिलानी होगी। ये तो आपका एलिगेशन मेथड से आपने लगा लिया। दूसरा, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से लगाना होता तो आपको क्या करना पड़ता? आपको करना पड़ता कि 42 रुपये वाली जो थी वो x केजी थी, और 50 गुणा आपको 7.5 करना होता, बराबर आपका जो होता वो 45 और गुणा 7.5 प्लस x हो जाता, क्योंकि इसकी पता नहीं और इसका मुझे मान यहाँ पर पता है। अब जब आप इसको हल करते हैं तो आप देखिए क्या होता है? 42x प्लस 50 गुणा 7.5 बराबर 45x प्लस 45 इंटू 7.5 होता। आप जब इसमें इसको इस तरफ लेके आइए, ठीक, जब इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। और इसको इस तरफ ले जाइए तो 7.5 देखेंगे दोनों में कॉमन है, तो 7.5 जब कॉमन लेंगे तो 50 माइनस से 45 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा? 7.5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x। तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 आया। तो अभी भी x का मान कितना होगा? 25 पंचे 125, तो 12.5 केजी। आप चाहें जिस मेथड से लगाएं, उत्तर उसका एक ही आना है। तो जो मेथड आपको समझ में आए, आपको लगाने में आसानी हो, आप उस मेथड से सवाल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये अनुपात समानुपात की चौथी क्लास थी और आपको 50 क्वेश्चन तक कराए जा चुके हैं। अब जो आगे की क्लास होंगी वो SSC CGL मेंस लायक जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेंदी से घुमावदार, 1-2 क्लास उन क्वेश्चनों की रखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, ताकि एग्ज़ाम में उस पैटर्न के सवाल आए तो आप आसानी से उन्हें हल कर पाएँ। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। और यदि आपको सब समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। मैं रात में काफ़ी देर तक आपके लिए वीडियो शूट करता हूं, तो इससे मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका आप उपयोग कर पा रहे हैं। थैंक यू।